हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षित झालानी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर ऑन उम्मीद जी चैनल, आपका अपना चैनल। आज हम सॉलिड स्टेट में क्या टॉपिक पढ़ेंगे? लास्ट क्लास में मैंने बताया था द थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द क्यूब, है ना। आज हम करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से, ठीक है, ऑफ अ क्यूब। जो कमरे में आप बैठे हैं, जिसका मैंने एग्जांपल भी आपको बहुत बार बोला था कि यार आप ऐसे बैठे हो, आप बस देखते रहिए उसके कॉर्नर्स को और हर जगह को, ताकि आपको सारा सॉलिड स्टेट समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फो आप सभी के लिए कि आपको जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, बिकॉज यू हैव द कम्युनिकेशन विल बी वेरी गुड विद अस कि कब क्लास होने वाली है सर, नोटिफिकेशन आ जाएगा, डीपीपीज मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, माइंड मैप्स मिल जाएंगे, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर अपडेट्स, जेई एग्जाम में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कब एडमिट कार्ड आने वाला है, कब रिजल्ट आने वाला है, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, कौन से कॉलेज में जाने वाले हैं, आप सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस उम्मीद जेई सोशल सोशल हैंडल हमारा ज्वाइन कर लीजिए इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी आपको ये रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगी। प्लस anandmoney.com वेबसाइट को आप विजिट करें, यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत सारे वीडियोस देखने, सर अब वीडियो चाहिए मुझे, या मुझे माइंड मैप चाहिए, या सर मुझे डीबीबी चाहिए, सारे कैसे भी कोई सा भी जहाँ पे भी आप फंस रहे हैं पढ़ने में, वो सब आपकी क्वेरी यहाँ पे सॉर्ट आउट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब के बारे में, ठीक है। तो क्यूब आप सब जानते हैं कैसा होता है, ठीक है। क्यूब के बारे में एक बेसिक डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्यूब आ गया समझ में तो ऐसा माना जाता है आपको सब कुछ आ जाएगा, सॉलिड स्टेट पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। और बचपन से भी आप पढ़ते हुए आए हैं क्यूब को, तो ठीक है। बनाना तो सबको आता ही होगा, आई होप, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी बनाने में, तो क्यूब को, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि हाँ सबको सर बनाना आता है क्यूब, क्योंकि ये तो हमेशा फ्रीक्वेंटली बनाना रहेगा आपको, है ना। बहुत जल्दी जल्दी बनाना रहेगा क्यूब, ठीक है जी। तो ये मैं आपके सामने एक क्यूब उपस्थित कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से दिल से समझिएगा, मतलब सब लोग सब चीज़ें बराबर ही है इसमें, ठीक है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, और ये वाली चीज़ यहाँ से कनेक्टेड, ठीक है। क्लियर है सबको? मस्त सा क्यूब बन चुका है हमारा। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड। ठीक है जी, क्लियर हो चुका है, दिख गया है सबको क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब के बारे में, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, इसके कितने फेस डायगोनल्स हैं, इसके कितने बॉडी डायगोनल्स हैं, इसमें बॉडी सेंटर कितने हैं, इसकी लेंथ कितनी है, वो सब हम चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें, चलिए। देखिए ये रहा आपके लिए, मैं क्यूब ले आया हूँ और यहाँ पे हमने एटम्स को बिठा दिया है। मान लीजिए कॉर्नर पे ये 8 एटम्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो क्यूब में सबसे पहले कॉर्नर्स कितने होते हैं, सबसे पहले अगर कोई पूछे कॉर्नर्स कितने होंगे, तो कॉर्नर्स का काउंट आपको बोल देना है 8। कॉर्नर्स का काउंट आपको बोल देना है, ठीक है। दूसरी बात, नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, ठीक है। इन सब के आंसर्स आपने देने हैं, देते जाइए, सोचते जाइए। नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, सोचिए, ठीक है। सोचिए एक बार कितने होंगे। देखिए कॉर्नर है, ठीक है, हमने कॉर्नर में आराम से 8 तो कॉर्नर दिखा दिए। फेस कितने हैं मैं काउंट करवा देता हूँ, किसी को दिक्कत हो तो। एक ये रहा फेस बेटा, ठीक है। दूसरा फेस आपका ये रहा, ठीक है। तीसरा फेस आपका ये रहा, चौथा फेस आपका ये रहा, ठीक है। पांचवा फेस आपका ये रहा, और छठा फेस आपका ये रहा। 6 फेसेस, ठीक है। इनका काउंट भी मैं लिख देता हूँ कितने फेस है। देखो 1, ये 2, ठीक है। ये 1 यहाँ लिख देते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा आपको समझने में। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये ऊपर ये वाला 5, और कौन सा रह गया भाई, ये वाला आउटर वाला 6। 6 फेस रहेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेस वी हैव इज 6। नंबर ऑफ एजेस, कॉर्नर को जो ज्वाइन कर रहा है ना, एजेस कितने हैं, तो एजेस भी देख लेते हैं सर।
एजेस देख लो बेटा, ये रही एजेस, ये रही एज, ये रही एज, ये रही एज, ये रही एज, ये रही, ठीक है, ये रही, ये रही, फिर ये रही, फिर ये रही, फिर ये रही एजेस। इनको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, चलो तुम्हें, ताकि कभी भी देखोगे तो आसानी से डिटेक्ट कर लोगे, ये रही एजेस, ठीक है। ये मैं इतना मतलब इन पे मैं फोकस इसलिए हूँ बेटा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजुअलाइज होना, ताकि आपको सॉलिड स्टेट समझ आ जाए। अगर ये विजुअलाइज नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत आ जाएगी सॉलिड स्टेट समझ में, ठीक है। ये रहा, ये रहा, ये भी दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये रहा एक एज, ठीक है जी, ये रहा आपका, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका, ये रहा एक एज, ठीक है जी, ये रहा, और एक ये रहा, और कुछ बचा देख लो, हाँ ये वाला, ये दोनों आउटर वाले, एक ये रहा और एक ये रहा। अब काउंट कर लो कितने ये, जैसे आराम से मैंने हाईलाइट कर दिए ये, जैसे 4 ऊपर है, ठीक है, 4 ऊपर है, 4 नीचे है, 8, 4 ऊपर 4 और 4 ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं इन लोग, है ना, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाले को, 2 इधर 2 इधर। तो टोटल एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब विल बी 12, 12, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द क्यूब विल बी 12, ठीक है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि भाई कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, है ना, कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, या एक और चीज यहाँ पे बता देते हैं, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने हो सकते हैं, है ना, इसको मैं नेक्स्ट वाले पेज पे बता देता हूँ, चलो, ताकि आगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे आप बताओ मुझे नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे इस क्यूब में, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल मतलब बीच में से जाएंगे, एकदम बीच में से जाएंगे नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। अब देखो कौन कौन से होंगे, सोचिएगा, है ना, मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। देखिए, इसको इससे कनेक्ट कर ले, ये रहा सेंटर से जाएगा, इसको इससे कनेक्ट कर ले, ये रहा, ठीक है, इसको इससे, ये सॉरी मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, इसको, ये जो कॉर्नर है, यहाँ वाले कॉर्नर को इससे कनेक्ट कर ले, इस वाले कॉर्नर को एकदम अपोजिट एंड पे, ये वाले को इससे कनेक्ट कर ले, ठीक है। तो दीज आर द बॉडी डायगोनल, ठीक है। ऊपर वाले को एकदम नीचे वाले के सामने कनेक्ट कर ले, ठीक है, ऊपर वाले को नीचे वाले के सामने कनेक्ट कर ले, इसको यहाँ पे बॉडी सेंटर से गुजरते हुए जाए, है ना, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया है और इसको एकदम सामने डाल दिया है। तो यहाँ पे ये एक मिड पॉइंट बन गया है ना, ये मिड पॉइंट यहाँ पे आपके क्रिएट हो गया। तो कितनी आ सकती है भाई, 4 आ सकती है। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल का आंसर हो जाएगा आपका, कभी भी पूछे कोई तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल विल बी 4, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल विल बी 4, ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब एक और आंसर यहाँ पे बॉडी डायगोनल का मैंने यहाँ पे बना दिया। अब फेस डायगोनल कितने हो सकते हैं, है ना, ये इस यहीं पे सोच लेते हैं, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स भी, नंबर ऑफ फेस डायगोनल, किसी भी एक फेस को पकड़ लो, वहां पे खींच दो, नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे, ठीक है, किसी भी एक फेस को पकड़ लो और वहां पे खींच दो। तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने हो सकते हैं, देखो ये रहा, विजुअलाइज करा लेते हैं, मान लीजिए ये फेस है, तो फेस से ये रहा एक, ये रहा, तो इसके अलावा कोई हो सकता है फेस डायगोनल, नहीं हो सकता, यही हो सकते हैं पॉसिबल केसेस। तो नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स विल बी 2, नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स विल बी 2, क्लियर, यहाँ तक समझ आएगी सबको बातें, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। अब आगे सुनिए, आगे हमें निकालने रहेंगे नंबर ऑफ अल्टरनेट एजेस, ये भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ अल्टरनेट एजेस कितने होंगे, ठीक है, ये बताइए। मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ, कुछ भी पूछ ले, मैं सारे केसेस लेके चल रहा हूँ, अल्टरनेट कॉर्नर्स कितने होंगे, ठीक है, या पूछिए नंबर ऑफ अल्टरनेट
फेसेस कितने होंगे? अल्टरनेट एजेस मतलब एक को छोड़ के एक, है ना, एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक। तो नंबर ऑफ अल्टरनेट एजेस कितने होंगे आपके? 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ अल्टरनेट कॉर्नर्स, एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक, तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी आपके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेसेस भाई 6 फेस है, तो एक को छोड़ के एक करोगे तो 2 ही आएगा ना, इस ये वाला सामने सामने वाले आएंगे, इसको छोड़ के ये कर दिया, 6 फेस होते हैं, इसको छोड़ के ये कर दिया, ये दोनों भी छोड़ दिए, वही आएगा, तो 2 ही होंगे। तो ये आंसर्स आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब आती है बात लेंथ निकालने की। क्या निकालने की? लेंथ निकालने की। तो सबसे पहले मैं निकालने वाला हूं लेंथ ऑफ आपके, कितना होगा लेंथ किसका? फेस डायगोनल का, ठीक है। हम निकाल रहे हैं लेंथ फेस डायगोनल, ये निकालना सीखेंगे हम सबसे पहले, ठीक है जी। तो ये लेंथ ऑफ फेस डायगोनल यहाँ पे कितना होने वाला? दो बहुत इंपॉर्टेंट लेंथ है ये, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल, दोनों निकालेंगे अपन एक एक करके। पहले ध्यान से सुनिए फेस डायगोनल को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिएगा, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है जी। फेस डायगोनल कैसे निकालेंगे, देखिएगा। सपोज करिए, ठीक है, कुछ मैं पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कुछ सेंटर जिनको मेरी अपने को ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए ये है ए, ठीक है, ये है आपका फॉर एग्जांपल पॉइंट एफ, या क्या मान लीजिए पॉइंट बी, ठीक है, या इसको एफ जी लिख देते हैं, इसको, है ना, एफ, इसको लिख देते हैं जी, इसको लिख देते हैं बी, इसको लिख देते हैं सी, और इसको लिख देते हैं डी, ठीक है। इन्हीं की ज़रूरत है, इससे काम बन जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से समझिएगा, पहले फेस डायगोनल की बात करें। तो फेस डायगोनल ये होगी समथिंग लाइक दिस, फेस डायगोनल विल बी लाइक दिस, देखो ये होगी फेस डायगोनल, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रही है, ठीक है, ये कनेक्शन है। फेस डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। फेस डायगोनल होगी ये वाला, ठीक है, ठीक है, फेस डायगोनल होगी ये BD वाला। अच्छा, हर यूनिट सेल में, है ना, हर यूनिट सेल में जो एज लेंथ होगी, ठीक है, ये जो एज लेंथ है ये कितनी होगी? दिस विल बी इक्वल टू ए, दिस क्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी ए और ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ये बात समझ आई? बोलो ये बात समझ आई? क्लियर है? ठीक है। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पर इन ट्राइंगल अगर मैं बात करूं ABD में, ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल ABD में अगर हम अप्लाई करें पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपका AB का स्क्वायर है प्लस AD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? BD के स्क्वायर से, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BD हमें निकालनी है, BD का स्क्वायर हमें निकालना है, और ये है आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दोनों A है, AB स्क्वायर भी A है, AD स्क्वायर भी A है, तो BD जो हुई है आपकी, तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने, तो यहाँ से BD कितना आ गया? that will to be equal to root 2a. This BD is nothing but your, this is your length of what? Face diagonal. We got our answer. ठीक है, √2a होती है, ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना है, प्रूव कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है, बट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से बच्चों को रहता है इसे कैसे आया, तो ये बचपन में भी आपने निकाला होगा कहीं ना कहीं, ठीक है जी। क्लियर है ये सब बात आपको? बड़े आगे लेंथ ऑफ फेस डायगोनल निकालना आ गया, बढ़ते हैं अब आगे, हम एक और निकाल लेते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपसे। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल हम लोग निकालेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं वापस से यहाँ पे ये जैसे मांगे थे वही मान लेता हूँ, A B C और D, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, और वहाँ पे G F अपन ने मांगे थे, ये मान लीजिए ये है G और ये वाला पॉइंट है F। अब मुझे बॉडी डायगोनल निकालनी, तो पहले बॉडी डायगोनल खींचो,
तो बॉडी डायगोनल क्या ये हो सकती है क्या सर? ये देखिए बॉडी डायगोनल क्या ये हो सकती है क्या? ध्यान से समझिएगा कि ये पॉइंट ये है बॉडी डायगोनल, ये दिख रही है आपको, जी से जो डी को कनेक्ट कर रही है बॉडी डायगोनल है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा तो मैं एक यहाँ से भी पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ ये। ठीक है, अब आपको एक ट्राइंगल की और मैं ले जाना चाहूँगा। ठीक है, ये एक ट्राइंगल की और मैं इसको मैं वापस से अच्छे से थोड़ा डार्क ड्रॉ कर लेता हूँ, पॉइंट जी से पॉइंट डी। ठीक है, ये आपकी है बॉडी डायगोनल। ठीक है, जी डी जो है दिस इज योर, इसको फाइंड करना है हमें, दिस इज योर बॉडी डायगोनल। कोई सी भी निकाल लो, कोई सी भी एक डिटेक्ट कर लो। ठीक है, अच्छा एक और मैं कनेक्शन यहाँ पे करने वाला हूँ, जोड़ने वाला हूँ एफ को डी से, एफ को डी से। ठीक है, अच्छा एफ डी। अच्छा अब आपको देखना है, आपको कहाँ देखना है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत खेल हो रहा है यहाँ पे। देखिए इसको मैं भी, इसको जी एफ को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जी एफ है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, आपको देखना है ट्राइंगल, ये जो एफ डी है, ये एफ डी क्या है, एफ डी क्या है, क्या आपको ये समझ आ रहा है? एफ डी इज योर, एफ डी इज नथिंग बट इज योर फेस डायगोनल, जो होता है अभी अभी प्रूव करा है √2a, जो अभी अभी प्रूव करा है √2a होता है, एफ डी इज योर फेस डायगोनल। अच्छा अब देखिए ट्राइंगल, आप ट्राइंगल को देखिए आप जी एफ डी के अंदर, जी एफ डी के अंदर वही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल के अंदर जी एफ डी के अंदर हमें निकालनी है जी डी जो है बॉडी डायगोनल। तो हम वापस अप्लाइंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम को हम वापस से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, जो आपका जी डी का स्क्वायर बनेगा, है ना, जी डी का स्क्वायर जो बनेगा वो होगा आपका एफ डी का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। जी एफ क्या है? जी एफ इज नथिंग बट योर ए, एज लेंथ ए। ठीक है, तो यहां से निकाल देते हैं हम, जी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? √2a का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो जी डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल किसी क्यूब की कितनी आ गई बेटा? दैट विल बी इक्वल टू √3a। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ चुका होगा। लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू √3a। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? ठीक है, समझ आ गया, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल किसके इक्वल हो गया? √3a के इक्वल हो चुका है। ठीक है ना, ए उधर, और ये √2 है, और ये वाली √3a हमने। तो ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ एक ही पेज पे ताकि आ जाए। ठीक है, और चलो यहाँ पे आ ही गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से सारे डेरिवेशन, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसकी पीडीएफ, है ना। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो अब आप किसी भी यूनिट सेल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है, और तो किसी भी यूनिट सेल का आप फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। भाई इन्हीं से फॉर्मूला बनता है कि पर एटम कितना है उस यूनिट सेल के अंदर, कैसे? तो एक क्वेश्चन करके देख लो। ठीक है, मान लो किसी क्यूब के अंदर ए एटम, एटम ए ने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है आपका? एटम ए है कॉर्नर पे, एटम ए कहाँ है? कॉर्नर पे है। ठीक है, और बॉडी सेंटर पे एटम बी कहाँ है? एटम बी कहाँ है आपका? बॉडी सेंटर पे है। बोल देगा, फाइंड करके बताइए फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल।
तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपको करना क्या है, अगर ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है आपका, है ना, अगर ए एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो आपको ये चमकना चाहिए कि कॉर्नर पे एटम ए का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एटम ए कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर। तो ये मैंने लिखवाया था आपको, ये होता है 8 × 1/8, हमेशा 1 आएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन दैट यूनिट सेल विल बी 1 ओनली। ठीक है, अगर एटम बी का देखें कंट्रीब्यूशन एट बॉडी सेंटर पे ही है बस, और कहीं नहीं है, एट बॉडी सेंटर पे ही है और कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 1, बॉडी सेंटर पे बीचों बीच है तो 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया, A:B का रेशियो कितना है, 1:1 है, तो फॉर्मूला ऑफ दिस यूनिट सेल विल बी AB। द फॉर्मूला ऑफ दिस यूनिट सेल विल बी AB। इस तरीके से आपको सवाल आना चाहिए, सवाल निकालना, सॉल्व करना आना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर है। देखो एक और कर लेते हैं, मान लीजिए आपको बोल देगा कि भाई एटम ए है, वो प्रेजेंट है कॉर्नर पे प्लस बॉडी सेंटर पे, ठीक है। एटम बी है, वो प्रेजेंट है आपके फेस सेंटर पे, कहां पे, फेस सेंटर में। फाइंड करिए द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, फाइंड कर लीजिए फॉर्मूला इस यूनिट सेल का कितना होने वाला है। तो वही सेम फंडा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए उस यूनिट सेल में कितना होगा, कॉर्नर पे है तो 8 × 1/8 प्लस बॉडी सेंटर में तो 1, तो दैट विल बी 2। ठीक है, क्यों, ये वाला तो कंट्रीब्यूशन है आपका, हाईलाइट भी कर देते हैं, ये कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर में रहने का, इतना मिला आपको, और ये मिला आपको बॉडी सेंटर में रहने का। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्लियर है। अब आगे बढ़ जाओ, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बी कितना होगा, फेस सेंटर पे, फेस सेंटर। ठीक है, तो फेसेस कितनी होती है, एक क्यूब की फेस कितनी होती है, 6 होती है, सबको पता है। एक क्यूब में कितनी फेसेस है, एक ऊपर एक नीचे दो साइड में, ठीक है, आगे पीछे 6 हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 × 1/2, कंट्रीब्यूशन विल बी 3, कंट्रीब्यूशन विल बी 3। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला कितना आ गया, यहां से फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया, A2B3, A2B3 हो गया। ए का इफेक्टिव है 2, बी का इफेक्टिव है 3, तो फॉर्मूला हो गया आपका A2B3। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा A2B3। एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ये चीज पक्का हो जाएगा। ठीक है, एक FCC सिस्टम है ना, FCC मतलब कहाँ कहाँ एटम होंगे, कॉर्नर पे भी होंगे और फेसेस पे भी, अभी मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था। ठीक है, तो एटम ए कहाँ पे प्रेजेंट है, एटम ए प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे ओनली, ठीक है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और एक एटम है बी जो प्रेजेंट है फेस पे, फेस पे, है ना, फेसेस पे प्रेजेंट है एटम बी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि एटम बी फेस पे प्रेजेंट है, बट वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम फेस, एक एटम मिस्ड है फेस से, तो आपको बताना है यहां पे फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना होगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कितना होगा। ये एक मिसिंग वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो हमें मतलब ध्यान रखना है कि कैसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है, समझना है। तो एटम ए कॉर्नर पे भी है
और एटम बी फेस पे भी है, और एक एटम मिस कर रहा है, कहाँ से, फेस से मिस कर रहा है। एक एटम फेस पे से 6 फेसेस है, 6 पे है, एक एटम मिस है 6 में से एक फेस पे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ए is equal to 8 into 1 by 8, that will be equal to 1. Contribution of atom A is equal to 1, 8 into 1 by 8 तो 1 हो जाएगा। Contribution of atom B, तो ये कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन एटम बी का, सोचिए, थिंक अबाउट इट, थिंक, दिमाग लगाइए, कंट्रीब्यूशन एटम बी का कितना हो जाएगा। 6 फेस होते हैं, 6 इंटू हाफ हो जाता था, पर एक फेस से मिसिंग है, 6 इंटू 1/2 हो जाता था, बट एक फेस से मिसिंग है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे बेटा, 6 होता बट 6 माइनस 1, एक मिसिंग है, इंटू 1/2, इंटू 1/2। ठीक है, फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2, ये हो गया आपका 5/2, 5/2। तो A is to B किस रेशियो में आया हमें, 1:5/2। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो, ऐसे लिखोगे AB 5/2, ये तो अटपटा लगता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला विल बी A2B5, द फॉर्मूला विल बी A2B5, A2B5 यहाँ पे आपका फॉर्मूला होना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं हम, है ना, यहीं पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिएगा कि बताइए इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, ऑप्शन दे दिया मैंने, सिंपल है, बी दे दिया आपको BCC, सी दे दिया FCC, डी दे दिया ऑल। सोचिए इनमें से प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा है, आपने ये बताना है, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स इनमें से कौन सा बनाएगा। सो आपको पता है सिंपल और प्रिमिटिव एक ही चीज होता है, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर मैंने बताया था, तो सिंपल कह दो या कॉर्नर वाला कह दो, वो एक ही है, तो वो ये होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको बता रखा है, अगर किसी को नहीं आया हो समझ में तो प्लीज गो एंड विजिट दैट लेक्चर, ताकि आपका वो फंडा भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्यूब के बारे में पढ़ा, कॉर्नर्स पे होते हैं, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल हमने पढ़ा कितना होता है हमेशा, √2 है, बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3 है। ये डाटाज हमेशा दिमाग में रखिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी आगे वाले सवाल पढ़ने में। तो आगे हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट में क्या, इन सबको अच्छे से और देखेंगे, सिंपल क्यूबिक की और प्रॉपर्टी, वो जो मैंने एक वर्ड बताया था, पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, इनको अच्छे से सिंपल क्यूबिक में डिस्कस करेंगे, बॉडी सेंटर में डिस्कस करेंगे, और फेस सेंटर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो आपको अगर कोई क्वेरी होती है बेटा, एनीथिंग विच यू रिक्वायर्ड फ्रॉम अस आवर साइड, काउंसलिंग, डाउट्स, क्वेरीज बहुत सारे बच्चों को आती है, सर कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए, किस रैंक पे क्या होना चाहिए, एनीथिंग related to NEET और JEE, please call on this number, that is 7303088743। आपकी सारी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड दिस चैनल इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ फॉर JEE एस्पिरेंट, जो 22 में दे रहे हैं, 23 में दे रहे हैं, 24 में देंगे, आने वाले JEE देने वाले हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अमेजिंग वीडियोज आने वाले हैं, तो अपने दोस्तों तक ये ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जैसे ही आपको अपडेट आए, जैसे ही आपको वीडियो आए, तो आपका वो वीडियो मिस ना हो, आप सभी तक जल्दी से आपको वीडियो मिल जाए और सबसे पहले आप देखें और मज़ा करें। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है ना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना दें ना दोस्तों में, उनके साथ शेयर करो। ठीक है, कि लो भाई यहाँ मस्ती भी साथ में, पढ़ाई भी साथ में, ये आपका अपना चैनल है। कोई भी दिक्कत होती हो XYZ, यू कैन प्लीज पुट ऑन द कमेंट, और दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी दिक्कत हो है ना, कमेंट में ज़रूर करना। ठीक है, दिल से कमेंट करना कि अच्छा लगा तो वो भी बताइएगा, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। ठीक है जी, थैंक यू ऑल, बाय बाय गाइस।